बेसिकली। ये तो आपने अभी शेयर किया अपना व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम के एक्सपीरियंस जो भी जर्नी है। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आपके स्टडी के बारे में जो आपने फाउंडेशन से स्टार्ट किया और साथ में इतना बड़ा टास्क करते हुए भी आपके जो भी पढ़ाई वाली जर्नी है क्योंकि अभी हम लोगों के टाइम पे आपका जो ग्रुप है ये अवेलेबल है। तो ग्रुप से बहुत सारे हेल्प मिल जाता है लेकिन जो आप इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया ना आपके लिए कोई नोट्स अवेलेबल होगा, ना आपके लिए ऐसा कोई ग्रुप्स अवेलेबल था। फिर भी आपने जो इनिशियल है बहुत तो फाउंडेशन में ही लटक जा रहे हैं, सिटी में कुछ पाइथन में लटक जा रहे हैं, कुछ को स्टैट्स 2 मैथ्स 2 धोखा दे रही है। तो ऐसे चीज़ों से अब गुजरते-गुजरते फिर आप डिप्लोमा भी दोनों क्लियर कर चुके हैं और अभी आप डिग्री लेवल पे हो। तो आप एक अपनी जर्नी थोड़ा स्टडी वाली बताइए कि आपके लिए स्टडी का सब्जेक्ट वाइज़ कैसा रहा और आपने कैसे-कैसे किया? आपको यूट्यूब से भी अगर कुछ आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने कैसे रिसोर्सेज़ जुटा के अपनी पढ़ाई की? ऑनलाइन पढ़ाई है जो कि आपको ऑफलाइन नहीं, फिर आपने कैसे-कैसे हेल्प लिया और कहाँ-कहाँ से आपको हेल्प मिले? ये सब चीज़ें अगर शेयर करें तो अच्छा रहे। ओके, तो मैंने जैसा मैंने बताया कि मेरा और अगर कॉलेज जो साथ में था। अगर आप मेंशन कर पाएँ कि आपके अगर कंफर्टेबल हो सीजीपीए वगैरह भी कैसे चला हाँ, नो इश्यू, आपका? मेरे को उसमें कोई इश्यू नहीं है। हुँ, हुँ। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मेरे को दूसरी डिग्री भी चल रही थी साथ में। उसके हुँ, एग्ज़ाम्स हुँ। अप्रैल में थे, तो अप्रैल उसके बाद ये हुआ, फिर वो कोविड आ गया तो पोस्टपोन हो गए लॉकडाउन में, एग्ज़ाम्स मेरे पोस्टपोन हो गए। तो एग्ज़ाम्स मैंने अपनी दूसरी डिग्री के सिर्फ़ 2 साल में दिए हैं, 2022 में, हुँ, हुँ। 2023 में। सेकंड एंड थर्ड ईयर के, फर्स्ट ईयर के पोस्टपोन हो गए थे, कैंसल हो गए थे एग्ज़ाम कोविड की वजह से। तो उस चीज़ का मेरे को बेनिफिट रहा एक, कि ओके, मेरे एग्ज़ाम्स नहीं रहे तो मैं वो काम कर पाया। आईआईटीएम में ठीक से कर पाया। दूसरा, कॉलेज ना जाना, क्योंकि हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का कोई रूल नहीं था। ओके। तो मैं ओनली एग्ज़ाम देने कॉलेज गया हूँ। एग्ज़ाम देने, फॉर्म भरने, एडमिशन फॉर्म या जो भी चीज़ें थी। ऑफ़िशियल ओके। वर्क के लिए कॉलेज में पूरे 3 साल के अंदर मैं कॉलेज मुश्किल से आप एग्ज़ाम देने, उसके अलावा 10 से 20 दिन गया होऊँगा बस। अच्छा, अच्छा। तो उस चीज़ का मेरे को बेनिफिट रहा कि मैं घर पे रहता था, घर पे रह के इन चीज़ों को देखना और घर के दूसरे काम रहे वो देखना। दूसरा, मैं साथ में हुँ, इंटर्नशिप वगैरह भी करता रहा। सिर्फ़ यही नहीं, अच्छा। क्योंकि घर को सपोर्ट भी करना था। तो हुँ, इनिशियली मैंने जब टेलीग्राम चला रहा था तो आईआईटी जेईई की उससे मैंने अनअकैडमी के साथ वर्क किया। अनअकैडमी अच्छा। के साथ वर्क कर रखा है, ग्रेडअप के साथ कर रखा है, जो अब बायजूस ने एक्वायर कर लिया है जिसने। क्या नाम बताया? ग्रेडअप अनअकैडमी ग्रेडअप और ग्रेडअप ग्रेड अप अच्छा, अच्छा ग्रेड अप अब नाम चेंज हो जिसे गया है क्या ग्रेड अप? जिसे बायजूस ने एक्वायर कर लिया है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। बायजूस हुँ, एग्ज़ाम प्रेप है समझ उसका नाम है, ग्रेडअप का नाम एग्ज़ाम बायजूस अ, एग्ज़ाम प्रेप है। अ, अच्छा, अच्छा। तो मैंने उन दोनों के साथ भी वर्क किया उस टाइम पे। तो उनके साथ वर्क किया, फिर बाद में 21 में वो उनका वर्क एंड हुआ जैसे, तो मैंने फिर हुँ, अलग इंटर्नशिप भी करी। मतलब वो चीज़ भी साझा चल रही थी, आईआईटी का अलग चल रहा था, ग्रुप्स का अलग, अलग इंटर्नशिप हुँ, चल रही थी मेरी। तो एट ये मोमेंट था मेरा कि 2021 में अ, 11 दिसंबर को हमारा एंड टर्म था। हुँ, और उस दिन, मतलब मैंने बताया था भैया को, तो मेरे उस दिन 11 आई थिंक 12 दिसंबर या 11 दिसंबर में था एंड टर्म। तो मेरे उस हुँ, दिन कोर्स 3 इंटर्नशिप चल रही थी। हुँ। 2 पेड, 1 अनपेड। अच्छा। तो मैं ये सब सब्जेक्ट मैटर, वर्क फ्रॉम होम था ये सब वर्क फ्रॉम होम रहा सब वर्क होगा फ्रॉम होम आई था, गेस? सब वर्क फ्रॉम होम था। अच्छा। मैंने टेकलन का भी था बीच में, मैंने सॉफ्ट एज़ अ कैंपस मैनेजर, कैंपस एम्बेसडर, कैंपस मैनेजर जो नॉर्मली होते हैं। उसके बाद ओके। बीच में उनका भी रहा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, ब्रेनली के सॉल्यूशंस लिखना। ब्रेनली पर सॉल्यूशंस होते हैं ना मैथ्स के, आपको मिलते हैं, हुँ, हुँ, वो समझ गया, लिखने समझ का समझ भी गया। रहा। तो वहाँ से भी मतलब बहुत मैथ्स। सारे लोगों के ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं बट अभी हम इसमें वो डिटेल में नहीं जाएँगे तो फिर ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ओके, इंटरेस्टेड है इन चीज़ों के बारे में, इनकी जानने की इंटर्नशिप वगैरह तो आप कमेंट करो फिर हम उसके बारे में अलग से सेशन कर लेंगे। तो इस चीज़ का मैं बाद में बताता हूँ फिर। अभी करते हैं आईआईटीएम का वन साइड। हुँ, तो हुँ, आईआईटीएम का मेरा था फर्स्ट टर्म मैंने मैथ्स 1, इंग्लिश 1 एंड सीटी किया। सेकंड टर्म मैथ्स 1, सेकंड टर्म में मैंने सैट्स सैट्स 1 लिया, क्योंकि मेरे को सैट्स 1 थोड़ा डीपली पढ़ना था। मैं भी 12th में भी ठीक से नहीं पढ़ पाया था, सैट्स 1 में ठीक से पढ़ना था। सेकंड टर्म में मैंने 2 कोर्सेज़ लिए, सैट्स 1 एंड मैथ्स 2 ओनली। तो उस टाइम में मेरे को आदित्य वगैरह मिले ग्रुप में व्हाट्सएप पे, तो हम लोगों ने साथ में पढ़ना शुरू किया उस चीज़ का फिर। मैं ग्रुप बना ओके, के नहीं पढ़ा, ग्रुप के अंदर पढ़ा या रिसोर्सेज़ शेयर कर दी, तो वो ओके, चीज़ करा। फिर थर्ड टर्म आई तो उसमें मैंने सैट्स 2, पाइथन एंड इंग्लिश 2, ये 3 चीज़ें ली थी। तो ओके, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म मेरी 8.33 सीजीपीए थी।
हुँ, जीपी एंड सीजीपीए सेम थी, फिर स्टैट्स 2 एंड मैथ्स दोनों में स्टैट्स 1 एंड मैथ्स दोनों में बी आया, तो उससे फिर सीजीपीए थोड़ी 8.2 हो गई थी। फिर पाइथन में ए था, इंग्लिश में ए था एंड आई गेस मैथ्स स्टैट्स 2 में मेरा बी था। तो उससे भी सीजीपीए हुँ, ऊपर नीचे अप डाउन होती रही। वो फाउंडेशन मेरी 8.4 और 5 के अप्रॉक्स कंप्लीट हुई थी, 4 पे हुई थी शायद कंप्लीट। फिर डिप्लोमा के अंदर मैंने फर्स्ट टर्म में 2 कोर्सेज़ लिए, डीडीपीएमएस और एमएलएफ। तो उसके ओके, अंदर मेरे दोनों में एक में एस और एक में ए आ गया था, क्योंकि 2 ओके। कोर्सेज़ थे फर्स्ट टर्म थे, तो मैंने इसलिए ईज़ी लेना शुरू स्टार्ट किया। तो उसमें एस और ए आ गया था। फिर बेनिफिट ये भी रहा कि मैंने दूसरे कोर्स नहीं लिए थे, तो मेरा प्रोजेक्ट का क्रेडिट बच जाता। अच्छा तो ये मैं बताइए अभी आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया, तो हुँ, यहाँ पर ये भी बता दीजिए तो आपको फाइनेंशियली क्या हेल्प कुछ मिली या एक तो फाइनेंशियली डिस्काउंट मिल आई रहा होगा? डिस्काउंट मिला और हाँ, 75% वेवर वाला। उसके बाद मेरी हाँ, फाउंडेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद मेरी 8000 एप्रॉक्स स्कॉलरशिप आई थी। जितने मैंने पे किए उतने मेरे रिटर्न हो गए थे फाउंडेशन के अंदर वाले। ओके, तो आई हैव थॉट कि मेरे को डिप्लोमा में भी ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि फाउंडेशन में ओके, मिली थी, डिप्लोमा में मिलेगी, लेकिन डिप्लोमा में नहीं मिला। तो इवन उसके लिए मेरे को अपने फ्रेंड से लोन भी लेना पड़ा उस चीज़ के लिए। तो मैंने ओके, वो भी लोन उसका 7-8 महीनों बाद रिटर्न किया एक तरह से कुछ, मतलब थोड़ा ओके, अमाउंट कम रह गया था, तो वो मेरे को उससे लेना पड़ा। बाकी मैंने जैसे-जैसे करके किया उसको रिटर्न भी वो भी। ओके। तो मतलब 2 कोर्सेज़ लिए थे फर्स्ट टर्म में डिप्लोमा की, डीबीएमएस और हुँ, एमएलएफ एंड सेकंड टर्म हुँ, में मैंने मिड टर्म में कोर्सेज़ लिए बीडीएम, पीडीएसए एंड मैडवन। उससे मेरे कॉलेज एग्ज़ाम ओके, भी चल रहे थे 2022 के ही। तो मैंने इस तरह से वेटेज रखा कोर्सेज़ का कि मैं ठीक अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कोर्स पढ़ रहा हूँ। जैसे मान लो क्विज़ 1 के टाइम मैंने मैडवन पे फ़ोकस किया, हुँ, क्विज़ 2 के हुँ, टाइम मैंने बीडीएम पे फ़ोकस किया, एंड टर्म के टाइम ओके, मैंने पीडीएसए पे फ़ोकस किया। ओके, तो इस वज़ह से मतलब मैं बैलेंस बना के चल पाया, और जब भी ऐसा होता था कि मेरे को लग रहा है कि मेरा ग्रेड ऐसा आ जाएगा या कितना आएगा, तो मैं हुँ, एक्सेल के अंदर शीट बना लेता था अपनी। हुँ, एक्सेल में शीट मतलब शीट बना के कि मार्क्स लिख लिए अपने कि मेरे क्विज़ 1 में हुँ, कितने हैं, क्विज़ 2 में कितने आ सकते हैं या क्विज़ 2 में कितने हैं, एंड टर्म में मेरे को कितने लाने पड़ेंगे कि मेरा ये ग्रेड आए। तो अपने मार्क्स ओके, पहले प्रिडिक्ट रखता था मैं। डीबीएमएस, एमएलएफ के अंदर तो मैंने ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद से जब मेरा कॉलेज के एग्ज़ाम भी थे, तो मैंने ये चीज़ प्रिडिक्शन स्टार्ट करी अपनी कि मैं शीट बना ली या फिर खुद लिख के करा कि मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं, इतने बन जाएँगे आगे। तो पूरा मतलब जो मेरे मार्क्स रखता हूँ, प्रिडिक्टिव रखता हूँ कि प्रिडिक्टिव मेरे इतने मार्क्स इतने आ गए, तो मेरा ये ग्रेड रहेगा, उससे सीजीपीए इतनी रहेगी। तो वो अच्छा चीज़ ये हेल्प करती बताइए है आपको फाउंडेशन ओवरऑल। लेवल फाउंडेशन लेवल पे आप ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ाई करते थे पर डे? पर डे ऐसे मैंने कभी आईटीएम-बीएस चेक नहीं की। पर डे ऐसे मैंने कभी चेक नहीं की। मेरा जनरली ऑन एन रहा है कि एवरेज? एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़ना है, एग्ज़ाम टाइम से थोड़े टाइम पहले पढ़ना, लेकिन डेली का ऐसे पढ़ने का कुछ शेड्यूल नहीं रहा। तो मतलब कि ऐसे भी दिन जाते होंगे जब आप बिल्कुल ना पढ़े हो? या ऐसे भी दिन थे जिनमें कभी नहीं पढ़ा, ऐसे भी दिन थे जिनमें पूरे टाइम पढ़ा है। तो वो मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कितने टाइम में पढ़ना है, क्योंकि घर पे जैसे रहा हूँ तो घर के दूसरे काम भी हो जाते हैं कुछ। या बिल्कुल, बाहर जाना बिल्कुल। है, सामान का लाना है, कुछ वैसे काम हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल, और दूसरा बिल्कुल। मेरी बताया जैसे कि इंटर्नशिप भी साथ में चल रही थी। तो उस हुँ, इंटर्नशिप के हुँ, अंदर हुँ। मेरे को टाइम बहुत लग रहा था। इंटर्नशिप मैंने हुँ, स्टार्ट हुँ। करी थी जब मैं 3rd टर्म में आया था, फर्स्ट फाउंडेशन की 3rd टर्म में। दैट्स टू हुँ, मैथ्स टू दैट्स टू पाइथन एंड इंग्लिश 2 था जब मेरे पास, तब हुँ, हुँ। मेरी इंटर्नशिप चल रही थी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। तो उसके अंदर मेरे को पूरा-पूरा दिन जा रहा था क्वेश्चन्स करने में। वर्क फ्रॉम होम ही था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा था उन चीज़ों में। तो इसलिए ओके, मैंने वो चीज़ देखी कि टाइम लग रहा है मेरे को, तो देख तो फिर मैंने वो चीज़ लीव कर दी बाद में। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में मैं फिर ब्रेक ले लेता था कि नहीं करना काम। उस तरह से मैनेज ओ करा जिस तरह से कि ओके, पढ़ा। देखी अच्छी चीज़ लगी तो बाद में भी थोड़ा देखा। बाद में मैंने तो प्रेडिक्शन स्टार्ट करी कि कितने मार्क्स आ जाएँगे, कितना ग्रेड बन जाएगा कितने मार्क्स पर। ओके। तो तो वो हेल्प जो भी करती है बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स अभी आपको देखेंगे तो उनको तो एक तो आइडिया ये मिल गया कि चलो आप एक फाइनेंशियली कहाँ से आप आ रहे हो और आपने क्या-क्या साथ में किया। आप साथ में टेलीग्राम और इतना बड़ा ग्रुप और कम्युनिटी मैनेज करते हुए साथ में आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो और अपने ऑफलाइन कॉलेज भी कर रहे हो और ये भी ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हो। तो ये एक आइडिया होगा। दूसरा चीज़ अभी आप जहाँ पे आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी उनका क्वालीफायर एग्ज़ाम निकला नहीं कि वो प्लान कर रहे थे चेन्नई जाना है, दिल्ली जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैक्सिमम तो चेन्नई जाने के पहले प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे।
आप अभी घर पे रह के घर के प्लस काम करते हुए भी पढ़ाई कर रहे हो। तो एक चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप अभी मोबाइल हॉटस्पॉट्स करते हो, आपने अभी वाई-फाई कनेक्शन नहीं है आपके यहाँ, नो, जैसा मैं समझ सकता हूँ, हाँ? तो नहीं, अभी आप डिग्री लेवल पे आ गए, आप शुरू से अभी-अभी मोबाइल और मोबाइल हॉटस्पॉट की ही पढ़ाई कर रहे हो, अपने सारे ओटीपी वगैरह या सब कुछ यहीं से किए होंगे जहाँ तक मेरा अनुमान। इससे ही किए हैं। ओके, प्लस आपके यहाँ जो अभी जहाँ भी आपका है लोकेशन अभी वहाँ पे पावर बैकअप कैसा है? पावर पावर कट बैकअप ऑफ का इश्यू होता नहीं है? रहता है, इश्यू नहीं कोई रहता है इश्यू नहीं इतना। रहता है। ओके, ठीक। तो मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये फर्स्ट बैच से हैं, तो फर्स्ट बैच का मतलब आप ये समझ लो कि सब कुछ इनके लिए फर्स्ट टाइम जो भी हम फेस कर रहे हैं, हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे स चीज़ें हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, पर इनके लिए उतना चीज़ें नहीं रही होंगी। उसके साथ भी आप यहाँ तक कर रहे हैं और आपने स्टडी आवर्स भी बता दिया कि इनका कोई फिक्स स्टडी आवर्स नहीं है, बीच में ब्रेक भी हो जाता है पढ़ाई, एग्ज़ाम के टाइम पे फिर फ़ोकस हो जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और उनके ग्रेड्स ऐसे चलते रहे। तो अभी आपने ये बताइए कि किसी में आपका बैक लगा या किसी कोर्स को आपने फिर से रिपीट भी किया, ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा रिपीट कुछ नहीं किया? हुआ, बैक किसी में नहीं लगी, ना किसी कोर्स को रिपीट किया। रिपीट करना इज़ आई थिंक ऐज़ ऑफ नाउ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ओके। उसके अंदर आप एक बार कोर्स को कर चुके, पढ़ोगे आप सेम चीज़। हुँ, जो आप एक बार पढ़ चुके वो पढ़ोगे, बस आप एग्ज़ाम दोबारा दे लोगे। तो हुँ, उसमें मेरे को नहीं लगता कि अभी के लिए कुछ बेनिफिट है, आपको सीजीपीए आपकी कम रह रही है। आपको वो बढ़ानी है तो हुँ, बाद में रिपीट कर लो। बाद में ओके। जब किसी और कोर्स के साथ रिपीट कर लो। जैसे मेरा सीटी में सी है, तो इन द हुँ, एंड इफ आई वांट कि मेरे को सीजीपीए 8.5 करनी है, जबकि हुँ, सीजीपीए डज़न्ट मैटर इतना, हुँ, बट हुँ, स्किल्स मैटर। तो इन द एंड आपको लगे कि 8.5 करनी है तो मैं सीटी रिपीट कर सकता हूँ। सीटी रिपीट कर लूँगा। ओके। पीडीएस में मेरा डी ग्रेड था, क्योंकि मैं इस कॉलेज के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने आईआईटीएम की क्विज़ है मेरी 5 को, क्विज़ 2 थी 5 जून को 2022 में, हुँ, और मेरा हुँ, कॉलेज एग्ज़ाम देकर आया था मैं 3 को। ओह! 3 को भी 1 को भी। तो क्विज़ का ओके, बिल्कुल नहीं पढ़ पाया था, पीडीएस मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था उस टाइम। तो कॉलेज के एग्ज़ाम ओके। भी चल रहे थे, साथ में मैट 2 के अंदर मैट 1 में लैब असाइनमेंट्स थे, तो वो भी टाइम बहुत लेते तो थे। यहाँ पे आपको बहुत मतलब लोगों को बहुत बड़ा लर्निंग है। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा-सा भी इधर-उधर शेड्यूल में होता है, कुछ एग्ज़ाम आ जाता है, कुछ शेड्यूल में गड़बड़ होता है, लोग सोचते हैं कि अब इस बार नहीं देते हैं, स्किप कर देते हैं, अगली बार दे लेंगे, वो भर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के दिमाग में आते हैं, लेकिन आप ऐसा बता रहे हो कि आपके से एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है कि कोई नहीं, आप सबको एक बार अटेम्प्ट करते हो, सबको एक बार में आप क्लियर करके आगे बढ़ते गए। कहीं भी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा या फिर से रिपीट करने का कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं। हाँ, रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, मैंने सोचा भी था कि पीडीएस को रिपीट करूँगा, फिर दोबारा पढ़ूँगा, हुँ, लेकिन बाद में क्या आया कि रिपीट करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, डबल फीस देना, और उसके अंदर हुँ, भी वो डबल फीस उन्होंने रखी इसलिए है ताकि आप रिस्ट्रिक्टेड रहो आगे कि आप बढ़ो। आगे बढ़ो, कोर्स रिपीट ना करो। तो मैं हुँ, इसलिए आगे बढ़ता रहा, और इस चीज़ के अंदर आगे पीडीएस से कभी डी मतलब कुछ में बी सी जैसे रहे ग्रेड पूरे हैं बुरे, हुँ, हुँ, मैं सोचा कि रिपीट करूँ, लेकिन रिपीट करने का बेनिफिट कुछ नहीं रहा। तो इसलिए सोचा कि हुँ, रिपीट नहीं करते, और रिपीट करता भी तो एक टर्म मेहनत वेस्ट ही जाती मेरी। मैंने आगे जाके हुँ, 4 कोर्सेज़ भी एक साथ लिए। तो मैंने ओके। जब बताया कि एग्ज़ाम थे मेरे, तो उस समय 3 कोर्स करे थे, और फिर मैंने 2022 की लास्ट टर्म में 4 कोर्सेज़ किए थे। हुँ, टीडीएस, मैट 2, जावा एंड एमएलटी। तो उसमें मेरा ग्रेड भी ऐसे ही रहा है एसएबीसी, मतलब 4 कोर्स लिए 4 ग्रेड आया उसके अंदर। अच्छा, या तो एस उसके किस बाद में से था? एस मेरा टीडीएस में था, क्योंकि उसी के आपको अभी उसका ही मैंने टीडीएस पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है सबको। पढ़ाया कैसे? पढ़ाया कैसे कि उसके नोट्स, मतलब उसके असाइनमेंट्स थे, टीडीएस आपने कर लिया? अच्छा, अच्छा। टीडीएस कर लिया आपने अभी कि नहीं? नहीं, नहीं अभी नहीं, वही अभी लोगे इस टर्म लिया है या नेक्स्ट टर्म लोगे? नहीं, नहीं अभी नहीं लिया, नेक्स्ट में अच्छा, टीडीएस ईज़ी के है, अंदर सुना रहता हूँ है। ईज़ी है। हाँ, हुँ, ईज़ी है। टीडीएस के अंदर ये रहता है आपका कि हर वीक का अलग असाइनमेंट होता है, सबका अलग असाइनमेंट होता है। किसी के अच्छा, क्वेश्चन अच्छा। सेम नहीं होते, तो चीटिंग होना अ इम्पॉसिबल है। ओके, ओके, ओके। क्वेश्चन इस तरह से मैच करेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 मिल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुँ, से मैच कर रहा है वो। ओके, ओके, ओके। और बाकी मतलब जम्बल्ड भी होते हैं क्वेश्चन्स, और चेंज भी होते हैं। हुँ, उनके हुँ, पास हुँ, बहुत हुँ। क्वेश्चन्स हैं इस चीज़ के लिए, और हर वीक के अच्छा, अलग-अलग अच्छा। असाइनमेंट, कभी आपको क्वेश्चन्स करने हैं एमसीक्यूज़, कभी आपको वेब स्क्रैपिंग का करके करना है, कभी कुछ और करना है, कभी आपको ओके, फ्लोरिश पे डेटा करके आपको कुछ बनाना है, फ्लोरिश पे गूगल फॉर्म ओके, सबमिट करना है, कभी ओके। ऐप वेब बनाना है, तो अलग-अलग चीज़ें करनी होती थी। तो उसके अंदर मेरे ओके। को उसमें इंटरेस्ट था वेब स्क्रैपिंग के अंदर। वेब स्क्रैपिंग मैंने वहीं से सीखी, तो
ओके। फिर से में इंटरेस्ट आया तो टीडीएस के अंदर ऐसा हुआ कि मतलब मैंने प्रोजेक्ट वगैरह भी हमने करे हुँ, हुँ। टीडीएस के अंदर साथ में और मैंने खुद मतलब ये था कि फ्लोरेस के असाइनमेंट्स थे, मैं रात में जैसे मेरे हो गए तो मैं बच्चों को हेल्प बताता था इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ग्रुप के अंदर टीडीएस में। और फिर अच्छा, अच्छा। टीडीएस के मैंने प्रीवियस में पेपर देखा था 2 टर्म्स का, तो मैंने देखा कि दोनों में कुछ मतलब मैंने लेक्चर देखे थे सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आया था, कुछ लेक्चर्स इश्यू था उनको कि टाइम नहीं दे पा रहे थे या कुछ और बात थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने आंसर पेपर पकड़ा पुराना वाला, उसके अंदर एनोटेट कर दिया मैंने हर आंसर को, इसका हुँ, हुँ। आंसर किस वजह से ये आंसर है और किस वीक में आपको ये मिलेगा। ओके, क्योंकि सारे उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, तो आपको अच्छा। थ्योरेटिकल में भी याद करना पड़ता है कि कौन-सी वीक में आपको मिलेगा ये चीज़। तो मैंने वो लिख दिया था, आपको अभी भी शायद साइट में मिल जाएगी ये चीज़ मैंने डाल रखी है। आईआईटी में हुँ, हुँ। टीटीएस के अंदर आप एंड टर्म पेपर देख सकते हो। अच्छा। क्विज़ एंड क्विज़ 2 होती है उसके अंदर एंड टर्म में होता है। हुँ, हुँ। तो एंड टर्म पेपर आप देख सकते हो उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन उसमें एनोटेट करके डाल रखे हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। इसका आंसर ये क्यों है? इसका आंसर ये क्यों है? तो वो सब चीज़ें लिख रखी थी तो उसके अंदर बच्चों ने वो पढ़ा, तो बच्चों ने वही पढ़ा और मेरा मतलब 2 शिफ्ट में जैसे एग्ज़ाम हुआ था, तो वही क्वेश्चन्स हुँ। आए। यहाँ तक कि ओहो! मतलब बच्चों के 100-100 से ऊपर मार्क्स भी आए टीटीएस के अंदर, बोनस मिला के, अच्छा, अच्छा। उस टाइम में। तो मतलब क्योंकि पीए, जीए वगैरह तो जीए तो करके मतलब बहुत बच्चों को सबमिट कराए हैं जीए उस टाइम पे मैंने भी, कि अच्छा, मतलब फ्लोरेस पे असाइनमेंट बनाने के लिए एक्सेल शीट मैंने डेटा मैंने वर्क कर लिया, फिर एडीएम को सीएसवी दे दिया उनको, कि आप इसके अंदर काम कर लो, इतना काम करना है आपको, ये चीज़ करनी है, ये कर लो इसके अंदर। मीट में ले लेके बच्चों को मतलब बताया कि इसमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये अच्छा, चीज़ें भी करी हैं उस टाइम। सीरियस में बहुत अच्छा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत मतलब अच्छे से पढ़ना उसको बस। इंटरेस्टिंग बहुत है, क्या बहुत वो कुछ सीखने को मिलेगा। टीडीएस से पहले कोई प्रीरिक्विज़िट है, आप कोई सजेशन से सजेस्ट करोगे कि ये सब्जेक्ट करके तब टीडीएस करना है, ऐसा कुछ है? मैट 1 करके करना कीजिए। अच्छा, मैड वन करके। मैट 1 करने क्योंकि आपको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल पता चलेगा, बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। टीडीएस के ओके, अंदर वेब स्क्रैपिंग जब करोगे तो आपको वो चीज़ हेल्प करेगी वहाँ पे। ओके, ओके। और ये बताइए कि आपको कॉलेज की तरफ से लैपटॉप मिला था? लैपटॉप कई बहुतों को मिला था। नहीं, नहीं? तो एक बार आप ये क्या शेयर करोगे आपके लैपटॉप में क्या फीचर्स हैं? क्योंकि लैपटॉप के फीचर्स को लेके बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हो पाएगा, चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अभी आप डिग्री लेवल पे हो, तो अभी आपके लैपटॉप लैपटॉप के क्या फीचर्स हैं? क्या रैम वगैरह है, हार्ड डिस्क क्या है? उसको थोड़ा बता सकते हैं प्रोसेसर? रैम मेरी है 8 जीबी रैम 8 एंड जीबी 256 एसएसडी, एसएसडी। 256 जीबी एसएसडी हुँ। और एएमडी ए9 प्रोसेसर है इसका। ये आप शुरू से ही यही यूज़ कर रहे हो या अभी रिसेंटली कभी चेंज किए हो? मैं स्टार्ट से यही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अच्छा, ये भी अपनी मतलब अनअकैडमी वगैरह से वर्क किया था, उससे ही अर्निंग की थी, उसी से मैंने ये खरीदा था। अच्छा, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव उस समय यही था जो मतलब बाद में उनकी रिक्वायरमेंट तो बाद में आईआईटी की, मैंने ए पहले ही ए परचेज़ कर लिया था ये। एक स्टूडेंट का डाउट था, पूछ रहा था 4 जीबी रैम और 500 जीबी हार्ड डिस्क एचडीडी ये चल एचडीडी पाएगा, वाला नहीं मत चल लो, पाएगा? एचडीडी वाला मत नहीं, लो, क्योंकि नहीं। वो बहुत लैग भी करेगा और 4 जीबी रैम तो और भी बेकार। ओके, तो इसलिए बेटर है कि 8 जीबी रैम रखो और एसएसडी चाहे कम रख लो, क्योंकि आप डेटा स्टोर ओके, करने की बात है, डेटा आप कहीं और भी स्टोर कर सकते हो। क्लाउड के बहुत सारे ऑप्शन ओके, है, वहाँ डेटा स्टोर कर लो और ओके, एसएसडी रखो जिससे कि फास्ट वर्क करे वो। ओके, ओके। तो ठीक है, तो डिप्लोमा आपने मतलब मिक्स करके किया था, दोनों ना? और डिप्लोमा दोनों मिक्स करके कर। ओके। और प्रोजेक्ट भी आपने सब एक बार में क्लियर कर लिए थे? कैसे-कैसे सबमिट किए प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट एक बार में हो गए थे। प्रोजेक्ट का ये रहा कि हमारी ही टर्म में जब मैं मिड टर्म में था, उसी टाइम आया कि आपको प्रोजेक्ट के अलग से क्रेडिट मिलेंगे। तो मैं उस अच्छा, चीज़ के लिए बच गया, अच्छा। क्योंकि कुछ बच्चों के जैसे जिन्होंने 2 टर्म पहले 4-4 कोर्स लेके आगे आ गए थे जो बच्चे, हाँ, हाँ, डिप्लोमा में जल्दी आ गए थे। उनके 2-2 कोर्स हाँ, भी हो चुके थे ऑलरेडी। हाँ, 2-2 हाँ। कोर्स हो गए थे डिप्लोमा वाले, तो उनके 4 क्रेडिट छूट गए थे उस चीज़ में। मैं अच्छा, इस चीज़ के अंदर बेनिफिट में रहा कि मैंने फर्स्ट टर्म में 2 कोर्स लिए। फर्स्ट टर्म में 2 ओके, कोर्स लिए तो मेरे डीबीएमएस, एमएलएफ कोई प्रोजेक्ट नहीं था इनके अंदर। सेकंड टर्म में अच्छा। जब मैं आया तो मेरे 2 प्रोजेक्ट कोर्सेज़ थे, मैड-1 हुँ, एंड हुँ, बीडीएम। ओके, दोनों के अंदर प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट का भी ये था कि उसी टाइम आया कि जब हमने कोर्स ले लिया, तब आया कि आपके प्रोजेक्ट के अलग से चार्जेज़ जाएँगे। ओके, तो फिर हमने दोबारा पे करा था उस चीज़ के लिए, बीडीएम प्रोजेक्ट के लिए और मैड-1 के लिए। ओके, तो उस टाइम वो हमने किया और
उस टाइम वो ये हुआ कि उन्होंने रूल्स चेंज होते रहे प्रोजेक्ट के लिए कि आपको इसी टर्म में करना है, नेक्स्ट टर्म कर सकते हो। पहले का आप हुँ, पूरे डिप्लोमा में कभी भी कर सकते हो। तो बच्चों के प्रोजेक्ट पेंडिंग रहने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आप उसी टर्म में करोगे, उसके नेक्स्ट टर्म में करोगे। ये रूल बाद में आया। तो उन्होंने भी बहुत चीज़ें ओके। फेस करी, आईआईटी मद्रास में भी बहुत चीज़ें फेस करी हुँ, बच्चों को अलग, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतने अलग-अलग रिस्ट्रिक्शंस लगते रहेंगे उनके ऊपर भी। कोई बच्चा अलग रूल करेगा, कोई बच्चा अलग रूल करेगा। हुँ, कोई किसी अकॉर्डिंग चल रहा होगा, किसी अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो उन्होंने भी अलग-अलग हुँ, चीज़ देखी। उन्होंने पहले सोचा कि डिप्लोमा हम कर देते हैं पहले, डिप्लोमा के अंदर आपको प्रोजेक्ट करना है, डिग्री में जॉइन करने से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। हुँ, उन्होंने क्या चीज़ देखी कि बच्चों के प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहे, बच्चे 1-1 टर्म, 2-2 टर्म लेके प्रोजेक्ट कर रहे हैं डिप्लोमा में के अंदर ही। हुँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसी टर्म में या फिर नेक्स्ट टर्म में। फिर प्रोजेक्ट की फीस का ओके। था, तो फीस आपकी उस टर्म में रहेगी, नेक्स्ट टर्म रहेगी, वो इश्यूज़ आ रहे थे। तो हुँ, उन्होंने फिर कहा कैरी फॉरवर्ड करते गए। मेरे टाइम तक तो मेरे को दोबारा प्रोजेक्ट की फीस नहीं देनी पड़ी, हुँ, मेरा कैरी फॉरवर्ड ही होता रहा। क्योंकि मेरा टाइम ओके। फर्स्ट टाइम ही था, तो मेरे हमें जो बता के किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही रूल आता था और कैरी फॉरवर्ड होते हुँ, रहे वो वाला सब्सीक्वेंट टर्म में प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड होता ओके। रहा। तो मैंने मैड 1 का प्रोजेक्ट था मेरा बीटीएम का था, जो मैंने फर्स्ट टर्म में नहीं बनाया। मतलब जब मैंने प्रोजेक्ट कोर्स लिया था तब नहीं बनाया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में मेरे पास 4 कोर्सेज़ थे तब भी नहीं बना पाया, ना मैंने मैड 2 ले लिया था उस टाइम, लेकिन उसका हुँ, प्रोजेक्ट हुँ, नहीं कर पाया मैं। थर्ड टर्म में आया, यानी कि जनवरी टू मार्च ऑफ 2023। हुँ, तो उस टाइम मैंने एमएलपी का प्रोजेक्ट किया और मैड 1 का प्रोजेक्ट किया। तो मैड 1 हुँ, प्रोजेक्ट क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था मैड 1 का, तो वो एप्रॉक्स 1 मंथ ले गया उसमें। हुँ, तो उसके बाद एमएलपी का प्रोजेक्ट मैंने फ्रेंड ने गाइड किया, तो उसके साथ मिलके किया। ऐसे ही मैड 1 का भी हम 2 फ्रेंड्स ने किया था। तो उसके बाद मैड 2 का नेक्स्ट टर्म मेरी आई, तो उन्होंने कहा कि आपको डिग्री में जाने से पहले ब्रेक लेना पड़ेगा। तो मैंने मैड 2 और बीडीएम उस टर्म में किया। बीडीएम का पोर्शन मेरा एक्सेप्ट हो चुका था पहले ही, लेकिन मिड टर्म और फाइनल सबमिशन के लिए रह गया था, तो मैंने वो ये मिड टर्म में ब्रेक लेके किया, टर्म ब्रेक लेके। ओके। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा आपके मतलब क्या सीजीपीए रहे? 8.67। 8.67। ओके। अभी आप जब अगर पैराडॉक्स में आओगे तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। या उसके क्योंकि लिए भी लास्ट ईयर आपको मेरा डिप्लोमा हो नहीं पाया था। ओके। इसके लिए आपको एडवांस में बधाई। और थैंक यू। आपके साथ जो आपके बैचमेट हैं, जो एडमिन हैं, इन ये आपके अभी साथ-साथ में है या कुछ आगे है? श्री कृष्णा भैया और आदित्य आगे है, अविरल पीछे है अच्छा। और ऋतिक भैया साथ में है। तो इन जो आप आगे हैं, इन लोगों को मिल गया है सर्टिफिकेट डिप्लोमा का? हाँ, उन्हें मिल गया है। श्री कृष्णा भैया गए थे अच्छा, लास्ट ईयर पैराडॉक्स में, उनको मिल गया सर्टिफिकेट। और अच्छा, आदित्य को मिल गया, लेकिन वो गया नहीं था, मतलब ऑनलाइन ही उसके पास है। अच्छा, अच्छा। तो ये ऑफलाइन भी आता है क्या सर्टिफिकेट डिप्लोमा? नहीं। नहीं, सबसे पहले फर्स्ट टाइम में हुआ था कि जब पैराडॉक्स का नहीं था इतना, तब उन्होंने किया हाँ, था कि आपके सर्टिफिकेट आपके घर पे डिलीवर कर देते। क्योंकि फर्स्ट टाइम में ओके, 1 या 2 डिप्लोमा भी बहुत कम बच्चों का हुआ था। जिन्होंने ओके, 4-4 कोर्स लेके डिप्लोमा कंप्लीट किया था, फर्स्ट टाइम ओके। पैराडॉक्स के टाइम। हुँ, तो हुँ, इसलिए उन्होंने उस टाइम जो सर्टिफिकेट था बच्चों के घर डिलीवर किया था। अब उसके ओके, बाद बच्चों की क्वांटिटी बढ़ गई, तो उन्होंने फिर डिलीवर करना बंद कर दिया। ओके। तो अभी आपका ऑफलाइन कॉलेज भी खत्म हो गया है और अभी आपका डिग्री में क्या-क्या चल रहा है? बताइए एक बार। डिग्री में मैंने लास्ट टर्म ही जॉइन किया डिग्री, सितंबर टर्म में। हाँ, तो मैं डिग्री हुँ, में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिया, एसपीजी और एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसपीजी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और आपका था फोर्थ कोर्सेज़ एआई। तो ये 4 कोर्सेज़ लिए थे मैंने। लेकिन दूसरा भी ले हुँ, सकता था मैं, लेकिन मैंडेटरी उस टाइम मैंडेटरी का रूल नहीं आया था, लेकिन अब आ गया मैंडेटरी का रूल। तो मैंने तब भी ये 4 ही ले लिए थे, तो वो मैंडेटरी मेरे 4 हो चुके हैं, 1 बचा है। वो डीप लर्निंग को खत्म कर लिया है मैंने। इसके अलावा 3 कोर्सेज़ और लिए हैं, प्लस 1 एनपीटीईएल है। लास्ट टाइम 1 एनपीटीईएल कर चुका हूँ। तो आपने एनपीटीईएल जो है कोर्स आके डिग्री लेवल पे किया? हाँ, डिग्री लेवल पे किया है। ओके। आप डिग्री लेवल के आप बोल रहे हैं 4 कोर्स आपके हो चुके हैं। 4 कोर्स हो चुके हैं, 4 स्टम लिए हैं। इसके बाद डिग्री भी हो जाएगा? नहीं, इसके बाद मैं 3 लूँगा, फिर 2 लूँगा, फिर डिग्री होगा अच्छा, अभी मेरा। 3 और 2 फिर डिग्री होगा। टोटल मेरे 9 तो कोर्सेज़ बचे थे, 9 कोर्सेज़ मेरे को ओके, करने थे। तो इन उसके इन द बाद एट द एंड ऑफ 2024 आपका डिग्री होगा, आई गेस। या एट द एंड ऑफ 2024 आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो डिप्लोमा के बाद आपने कहीं अप्लाई किया या आपको कोई ऑफर आया इंटर्नशिप वगैरह का रिलेटेड टू दिस डिग्री?
नहीं, आईआईटी मद्रास की तरफ से उन्होंने अप्लाई करा था, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो, लेकिन वो फीस उनकी 1800 फीस देना, उसके बाद भी जिन बच्चों ने दी उनकी भी इंटर्नशिप नहीं लगी। नहीं लगी? इंटर्नशिप नहीं, बहुत बच्चों की नहीं लगी, बहुत फ्यू स्टूडेंट्स की लगी है। जैसे मेरे साथ के भैया थे, रवि भैया, उनकी आदित्य बिरला में इंटर्नशिप लगी थी 6 महीने की। तो इसी को शायद कट कर देना, उनका पैकेज वगैरह मैं कर रहा हूँ। नहीं, जिनको नहीं लगी, क्या रीज़न था नहीं लगी, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि इनिशियली वो एग्ज़ाम करते हैं पहले कंडक्ट, एग्ज़ाम के ओके, अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, वो जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में प्लेसमेंट टेस्ट होता है। ओके, एप्टीट्यूड ओके, टेस्ट के बाद आपको उसमें जो स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, रैंक वाइज़ रैंक कर देते हैं आपको, अलग कंपनी में ओके, किस कंपनी का इंटरव्यू आप दोगे, किसका नहीं दोगे। ओके, और कंपनी भी ये थी कि इनिशियली डेटा एनालिस्ट की कंपनी आ रही है, वेब डेवलपमेंट की नहीं आ रही। जिन भैया ने मतलब एक भैया मेरे साथ की थी, उन्होंने वेब डेवलपमेंट कर उन्होंने ऐप उनका प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा हो गया था कंप्लीट, लेकिन उनको हुँ, इंटर्नशिप मिली डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट, क्योंकि प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा उनका कंप्लीट हो चुका, लेकिन इंटर्नशिप लगी ओके, डेटा एनालिस्ट की, ओके, विदाउट डेटा डिप्लोमा प्रोग्रामिंग, विदाउट डिप्लोमा डेटा साइंस। ओके। तो उनकी फिर वो प्लेसमेंट जो थी वो मतलब इंटर्नशिप जो थी प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गई अब वो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं आदित्य बिरला में। आदित्य बिरला में फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, तो उनका अभी डिग्री नहीं हो पाया, डिग्री कर रहे हैं वो साथ-साथ। साथ-साथ में कर रहे तो इंटर्नशिप का कुछ हैं। बेनिफिट ये रहता है कि आपको लग जाती है आपकी कंपनी अच्छी है, हुँ, तो आपको इंटर्नशिप से वो परमानेंट भी कर सकते हैं, ओके। डिपेंडिंग ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड नहीं, वर्क तो आपने अपना क्या बिहेवियर। बताया था कि आपने अप्लाई नहीं किया क्योंकि आपका फीस का इश्यू था या क्या है? नहीं, फीस इश्यू नहीं था, मैं अप्लाई कर भी सकता था, लेकिन मैंने खुद अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं खुद ऑफ कैंपस ही ट्राई करना चाहता हूँ। तो मेरे को पता है यहाँ पे देखिए 1 ईयर तक आपको जिन्होंने अप्लाई किया भी, उनके भी इंटरव्यू शेड्यूल्स हो रहे हैं और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो हुँ, उनका भी इतना वर्क नहीं कर रहा। मैं देख लिया कि रिसेशन ईयर चल रहा है। इसमें जब ओके, कॉलेज वालों की नहीं लग रही तो मेरी कहाँ से लग जाएगी? मैं तो फिर भी ऑनलाइन डिग्री ओके, का हूँ, जब बीटेक वालों की नहीं लग रही, ओके, तो बेटर कि मैं ऑफलाइन ही ट्राई करूँ, तो मैं ऑफ कैंपस ही ट्राई कर रहा हूँ, ऑफ कैंपस। तो मैं इसलिए भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, अपने घर के पास ही। ओके। तो मैं मई से कर रहा हूँ, ये लास्ट मई से 2023 के मई से वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, उस ये किस डोमेन में है ये? ये आपकी जो भी वेब डेवलपमेंट में ही है, वेब डेवलपमेंट के अंदर। मतलब कि आपका जो लेकिन अभी तक का ये डिग्री है इसी के थ्रू आपने अप्लाई किया है यहाँ पे? नहीं, नहीं इसी के थ्रू नहीं, वो मैं पहले उनका दूसरा वर्क करता था उनकी मतलब एक ऑर्गनाइज़ेशन है उनके साथ मैं दूसरी तरह वर्क करता था पहले एज़ अ टीचर, एज़ अ एजुकेटर ओके, वर्क करता था मैं। लेकिन वो ओके, जैसे बंद हुआ वर्क तो फिर उन्होंने दूसरा काम में शिफ्ट करा था। तो हुँ, शिफ्टिंग से मैं दूसरे में आया तो उसके अंदर वेब डेवलपमेंट का डोमेन था मेरा। तो वेबसाइट बनाना तो मैंने वेबसाइट बनाई है अभी वर्डप्रेस पर रही थी। क्योंकि उनका ओके, वर्डप्रेस से पहले थी तो वर्डप्रेस भी मैंने सीखा उसी के साथ-साथ। हुँ, वर्डप्रेस पे और शॉपिफ़ाई पे हैंडल करना, इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह करना। वाह! तो आप देख सकते हैं कि जो है आप इसके साथ-साथ आप अभी जॉब भी कर रहे हो, डिग्री भी कर रहे हो, कॉलेज भी कंप्लीट किया तो आप कितना सारा काम एक साथ कर रहे हो। इससे ही आपका बारे में मतलब पोटेंशियल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कोई कि आप क्या चीज़ हो मतलब। कुछ नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ बस, आप लोगों की तरह। अच्छा, अच्छा। ओके, तो आप मतलब वहाँ पर अभी अब कितने आवर्स करने देने पड़ते हैं जॉब में? मेरे हैं 2 आवर्स, पार्ट टाइम जॉब है तो 2 आवर्स, 3 आवर्स एप्रॉक्स, बाकी वर्क फ्रॉम होम रहता है थोड़ा बहुत जो करना ओह! ठीक है फिर, तो अच्छी बात है फिर तो। है। तो अभी आप इस डिग्री के बेस पे